टोनी चिड़िया अपने घोंसले के पास सेब का एक पेड़ लगाती है। वह रोज उसको पानी देती और उसका देखभाल करती थी। एक दिन वो अनाज लेकर अपने घर पर आई, तब देखी उसके घर के बाहर एक घोंसले में 7 अंडे थे और पास में एक गले का हार पड़ा था। वह सोच में पड़ गई कि कौन यहाँ पर अपना अंडा रख दिया, जिसका हार भी यहाँ छूट गया है। ये अंडा किसी चिड़िया का लगता है। ऐसी कौन सी माँ है जो अपना अंडा छोड़ गई? जब तक वो अपना अंडा लेने नहीं आती तब तक इसकी देखभाल मैं करूँगी। काफी दिन बीत गए, लेकिन कोई भी चिड़िया टोनी के पास अपना अंडा लेने नहीं आई। इतने दिन बीत गए लेकिन कोई भी अंडे लेने नहीं आया। आज से ये अंडे मेरे हुए। अब मैं किसी को भी अंडे नहीं दूंगी। समय बीतता गया, अंडे से बच्चे निकलकर बड़े हो गए। एक दिन तेज तूफान आया। बच्चों, घर से बाहर निकलो, जल्दी करो बच्चों, तूफान बहुत तेज है। माँ, इतना तेज तूफान चल रहा है और आप घर से बाहर चलने को क्यों कह रही हो? बेटा, ये घर बहुत कमजोर है और मुझे ऐसा लगता है कि इस तूफान में ये घर टूट जाएगा। जैसे ही टोनी और टोनी के बच्चे घर से बाहर निकलते हैं, टोनी का घर तूफान में गिरकर टूट जाता है। माँ, अब हम सब कहाँ रहेंगे? बेटा, चिंता ना करो, कालू कौवा मेरा दोस्त है। कुछ दिन हम सब वहीं रहेंगे और तब तक अपना घर बनवा लेंगे। टोनी अपने बच्चे और कुछ सामान लेकर कालू कौवा के पास गई। कालू दोस्त, मेरी मदद करो, तूफान में मेरा घर टूट गया है। कुछ दिन के लिए मुझे अपने घर में रहने दो। कौन दोस्त है तुम्हारा यहाँ? दोस्त दोस्त बोलकर मेरे घर में रहना चाहती हो और अपने बच्चों से मेरा घर तोड़वा देना चाहती हो? चलो जाओ, यहाँ तुम्हारी होशियारी नहीं चलेगी। टोनी चिड़िया को जंगल में एक घर दिखाई दिया। वह घर के अंदर गई। अरे रुको, बिना पूछे तुम अंदर कैसे आ गई? मेरा घर तूफान में टूट गया है। खुले आसमान में मेरे बच्चों को शिकारी पंछियों से खतरा है। जब तक मैं अपना नया घर नहीं बना लेती, क्या तब तक आप मुझे अपने घर में रहने दोगी? मैं तो तुम्हें जानती तक नहीं, फिर ऐसे किसी अजनबी को अपने घर में कैसे रहने दूं? टोनी उदास होकर वहां से जाने लगी। तब मीकू की नजर टोनी के सामान पर पड़ी। रुको, बाहर तूफान चल रहा है। ऐसे में अपने छोटे बच्चों को बाहर ले जाना ठीक बात नहीं है। तुम यहाँ रुक सकती हो, लेकिन उसके बदले में मुझे कुछ देना पड़ेगा। हाँ बहन, मेरे पास काफी अनाज है, मैं तुम्हें आधा अनाज दे दूंगी। मीकू चिड़िया मान जाती है। टोनी का आधा अनाज लेकर अपने दूसरे घर में चली जाती है। कुछ दिन तक सब ठीक था, लेकिन फिर मीकू के मन में लालच आ गया। वह टोनी के पास गई। टोनी चिड़िया, अब तुम जल्दी से अपने बच्चों को लेकर निकलो यहाँ से। ऐसा क्या हो गया मीकू बहन, जो तुम मुझे अपने घर से निकाल रही हो? मैंने तुम्हें अपना आधा अनाज भी दिया था, वो तो कब का खत्म हो गया। अब तुम्हारे पास मुझे देने के लिए कुछ नहीं है, इसीलिए दफा हो जाओ मेरे घर से। नहीं मीकू बहन, ऐसा मत करो मेरे साथ, मेरी मजबूरी समझो। जब मैं अपना नया घर बना लूंगी तब खुद ही चली जाऊंगी। टोनी के बहुत विनती करने पर भी मीकू नहीं मानी और टोनी को अपने घर से जबरदस्ती निकालने लगी। तब टोनी कहती है, मीकू बहन, मेरे पास सिर्फ ये गले का हार है, तुम इसे भी ले लो, लेकिन मुझे अपने घर से ना निकालो। मीकू गले का हार देखकर चौंक गई। ये हार तुम्हारे पास कैसे आया? बहन, कुछ साल पहले कोई चिड़िया मेरे घर के सामने अंडे रख गई थी और उसी के पास ये हार मुझे पड़ा मिला था। क्या
तुम सच कह रही हो? ये हार तो मेरा है और मैं ही तुम्हारे घर के सामने अपना अंडा छोड़ आई थी। इसका मतलब ये बच्चे मेरे हैं। मैं अपने बच्चे को पालने वाली माँ को तंग कर रही हूँ। मुझे माफ कर दो बहन, और ये हार तुम ही रखो। अब तुम्हें अपने लिए नया घर बनाने की जरूरत नहीं है। आज से तुम मेरे साथ ही रहना। इस घटना से दो अच्छे काम हुए। माँ को उसके बिछड़े बच्चे मिल गए और टोनी को एक घर।